गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर क्या होता है? एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होती है हमारी मॉरल ड्यूटीज, मॉरल वैल्यूज़ जो हमारी सोसाइटी से लिंकअप होती हैं। एथिक्स रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत हमारे, अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स जो होती है हमारे मॉरल, जो नीति शास्त्र कहते हैं या फिर जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लें, वो हमें सही और गलत की पहचान करते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं। ठीक है, तो ये देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एथिक्स। एथिक्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से, अपने लीगल सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पुराना सोर्स है एथिक्स लेने का, जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने का, मॉरल ड्यूटीज़ करने का, वो हमें अपने रिलीजन से मिलता है। पूरी दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा रिलीजन हैं। पूरी दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा रिलीजन है। जैसे जो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं वो हैं हिंदुज़म। ठीक है, हिंदुज़म, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, इस्लाम, शिंटो, है ना, एक्सेट्रा। और बट सभी धर्मों का एक ही मोटिव है, ह्यूमैनिटी की सर्विस करना, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी एज ए होल। मतलब कि किसी को नुकसान ना पहुंचाना, उनकी भलाई करना। आप कोई भी धर्म ले लोगे, कोई भी धर्मशास्त्र उठा लो, कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लोगे, उनका निष्कर्ष यही निकलता है, इंसानियत और सोसाइटी की रक्षा करना, इंसान रखना और सोसाइटी की रक्षा करना। ठीक है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन वेलबींग एंड सोसाइटी एज अ होल। अब कल्चर क्या है? कल्चर क्या होता है? कल्चर भी हमारी कल्चर क्या है? जो हमारी वैल्यूज़, रूल और स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिए हमने, पीपल है। ठीक है ना, एक टाइम पे आके, जैसे अब इंडिया का कल्चर कुछ हो रहा है, फॉरेन का कल्चर कुछ हो रहा है। यहाँ पे हर एक चीज़ के मायने अलग हैं। वहाँ पे आप ड्रेसिंग सेंस को ले लो, यहाँ पे इंडिया में ड्रेसिंग सेंस के मायने अलग हैं, फॉरेन में ड्रेसिंग सेंस के मायने अलग हैं। एजुकेशन का भी सेम है। ठीक है, फिर मैरिजेस का हो गया, या सोसाइटी में रहना, उठना बैठना हो गया, सबका हर एक जगह का अपना ही कल्चर होता है। कल्चर कहते हैं वहाँ के लोग उस चीज़ को लेके कैसे सोचते हैं, क्या वैल्यूज़ रखते हैं, है ना। एन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान जो है वो सोसाइटी का पार्ट है और वो अपना एक पार्ट प्ले करता है। ठीक है, अब लीगल सिस्टम है, कल्चर ने अपना कर दिया, कल्चर ने हमें वैल्यूज़ दे दी कि इस चीज़ की क्या महत्वता है हमारी सोसाइटी में। लीगल सिस्टम हमें जो है वो बताता है कि हमारे रूल्स क्या हैं इस चीज़ को लेकर। रूल्स, अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूँ, बहुत पहले टाइम में लड़कियों को सब कुछ मिलता था, पढ़ती थी, लिखती थी, अपने हिसाब से लेट शादियाँ होती थी। फिर धीरे धीरे जो हमारे देश पे राज शुरू हुए मुसलमानों के, ठीक है, उनकी वजह से या और भी बहुत कुछ हुआ जिसने सोसाइटी की सोच बदल दी। ठीक है, रूल्स बदल दिए। फिर आए ब्रिटिशर्स ने भी राज किया, पर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी सी वेस्टर्नाइजेशन ले आए। उससे क्या हुआ, लड़कियों को फिर से राइट मिलने शुरू हुए, वो फिर से खड़ी हुई हैं, है ना। तो धीरे धीरे लड़कियों के लिए और सोसाइटी के लिए लॉज बने। अब हमारी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। ठीक है, पॉलिटिक्स एक अलग पार्ट है, बट हर एक चीज़ के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसे 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं हो सकती, 21 साल से कम लड़के की शादी हो सकती। अब अगर कहीं जॉब करनी है तो 12th पास या ग्रेजुएशन होना उसका बहुत ज़रूरी है ना। तो ये रूल्स बने, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर रूल्स ना बने तो आज हम वही चल रहे थे, बट जब हमें पता है हमारी सोसाइटी ये है, हमारा जो लीगल चीज़ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम ये काम करें, तो वो गलती हो जाती है। तो वहाँ से भी हमारे अंदर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमने ये काम नहीं करना। वहाँ से भी हमारे अंदर एथिक्स आते हैं। अब एथिक्स सोसाइटी में कैसे आते हैं, सोसाइटी में कैसे रिलेटेड है? एथिक्स वही है कि कोई भी चीज़, एथिक्स हेल्प मैन टू लिव बेटर एंड परफेक्ट है। एथिक्स जो है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, वो आपको अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प करती है। ठीक है, विदाउट एथिक्स के बिना, मॉरल वैल्यूज़ के बिना, ना तो हम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छे से सर्व कर सकता है। अगर उसके पास खुद मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी फाइनेंशियल चीज़, कोई भी पॉलिटिकल चीज़, कोई भी रिलीजियस चीज़, इवन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी या कोई और भी प्राइवेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते। द फेयर डिसीजन शुड बी टेकन इन फेवर ऑफ द सोसाइटी कीपिंग इन माइंड द एथिक्स। फेयर डिसीजन, सही माने में असली न्याय क्या है, असली डिसीजन क्या है? सोसाइटी का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना। ठीक है,
तो सोसाइटी से कैसे लिंक है, जब तक हमारे पास प्रॉपर एथिक्स नहीं होंगे ना हम सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं, ना हम इकोनॉमिकली कुछ फ़ायदा हो सकता है, पॉलिटिकली, और इवन जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हमें अच्छे से सर्व नहीं कर सकते। सेकेंड, एथिक्स बिहेवियर रिलेटेड टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? जो किसी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। अब बिजनेसमैन जो है, जो कंपनी है, उसने तो अपने कस्टमर से डील करना है या जो उसमें इंटरेस्टेड है। अब वहाँ पे एथिक्स कैसे बिहेव करता है? कोई चीज़ किसी में इंटरेस्टेड कब होगी? जब उसे पता होगा कि सामने से उसको फेयर डिसीजन मिलना है। अगर मैं इस कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं और मुझे कोई घपलेबाजी नहीं मिलेगी, मुझे जो प्योर, जो एक्चुअल में फेयर रेट ऑफ रिटर्न है वो मिलेगा। ठीक है, जो कंपनीज ये नहीं मानती हैं, कहीं ना कहीं उनको लेटर ऑन नुकसान झेलना पड़ता है। इंटरनल पॉलिसी। इंटरनल पॉलिसी क्या है? थर्ड कैटेगरी। इंटरनल पॉलिसी में क्या है? आप वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को राइट देते हो कि वो भी अपना डिसीज़न ले सके, इनिशिएटिव ले सकें, ताकि अच्छा काम कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें और कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकें, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर जाए। थैंक यू।